वहां की जो 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 असल में वहां का गवर्नमेंट फ्रेम है जो वो कुछ और चाह रहा है। क्या वाकई ऐसा है? यहां यह कहा जा रहा है कि पहले भी पेजेश्कियान वाहिदी के बीच मतभेद की खबरें आई थीं, दोनों एक पेज पर नहीं है, यह पहले भी समझा गया। और इसीलिए बीच में आपने देखा था कि पेजेश्कियान खुद अपने पड़ोसी देशों से माफी मांगते हुए दिखाई दिए थे, जबकि कहा जा रहा है कि वाहिदी तो इस पक्ष में भी नहीं थे कि किसी से ये कहा जाए कि हाँ आप पड़ोसी देश हैं, आपके यहाँ अमेरिका के बेसिस हैं इसलिए हमको मारना पड़ा, वरना हम आपके साथ दोस्त थे। ये नहीं चाह रहे थे वाहिदी, ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिका से वार्ता को लेकर दोनों के रुख अलग अलग रहे, यह भी कहा जाता है। IRGC तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि अमेरिका को थोड़ा भी इंच भर भी केटर किया जाए, लेकिन पेजेश्कियान इसके उलट चाह रहे थे। ईरान के अधिकतर फैसले IRGC कमांडर वाहिदी ही लेते रहे, और वाहिदी कहा तो ये तक जा रहा है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं मालूम, अभी इसका सामने आना बाकी है कि मुस्तबा उस स्थिति में नहीं है कि वो कोई फैसला लें और फैसला लेने के बाद उसको लागू करवाएं। वाहिदी मुस्तबा की फोटो सामने रखकर ये कहकर कि ये तो मुस्तबा की तरफ से कहा गया है और उसको मैं वर्बेटिंग लागू कर रहा हूं, वाहिदी वो कर रहे हैं और वाहिदी वो करवा रहे हैं जो उनका मन चाह रहा है, ये कहकर कि मुस्तबा ने कहने के लिए कहा है, इसलिए मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि आप सब ये करें। और जंग में शहीद ऑफिसर्स की जगह नियुक्ति भी वाहिदी ही करते रहे। जाहिर है वो समय जब लड़ाई का होता है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपका लड़ाई लड़ने वाला विंग, और वो विंग कौन सा है? IRGC। इसलिए बाकी सब वैसे भी नेपथ्य में चले गए, IRGC केंद्र में आ गया और IRGC में वाहिदी की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। वाहिदी की वजह से बाकी सब या तो वाहिदी के साथ हैं या वाहिदी उनको किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंट कोई काम करने नहीं दे रहे हैं। पेजेश्कियान से नियुक्ति का भी अधिकार छीन लिया गया था। यह बात भी कही जा रही है IRGC वर्सेस सरकार के मामले में कि पेजेश्कियान सिर्फ एक स्टैंप के तौर पर वहां बैठे हुए हैं, इसके बियॉन्ड उनकी कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। अब ये प्रोपेगेंडा है। वो ईरान जो एकजुट होकर जिसने अमेरिका के अटैक का जवाब दिया और अमेरिका को वाकई लगा कि ये तो ईरान में, जिस ईरान के लोगों को ये कह रहा था कि आप अभी कुछ दिन पहले आंदोलन कर रहे थे, हम आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, अब आप आजाद होंगे और हम इंश्योर करेंगे, वो तो अमेरिका के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया। ऐसे में क्या एक बार फिर से उनके बीच में ही दरार डालने की कोशिशों का, बल्कि कह लीजिए षड्यंत्र का ये एक तरीके से वो दिखा रहा है, उसका सबूत है या कुछ और है? आशीष देखिए दिनेश जी, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि किसी भी गवर्नमेंट में अलग अलग वर्टिकल से सब लोग 100% ओवरलैपिंग डिसीजन के साथ में होंगे। पर मुद्दा यह है कि क्या 19-20, 19-29 वाले फर्क को जिस तरह से एक US और इजरायली मीडिया की तरफ से ये 1999 का फर्क बताया जा रहा है, ये मुश्किल है। जब भी इस तरह के लॉन्ग टर्म मिलिट्री कैंपेन में एक लल आता है ना, तब इस तरह की आपको कभी व्हाइट हाउस में दरारें, कभी JD वॉन्स और ट्रंप के बीच में दरारें से लेकर ईरान की गवर्नमेंट में दरारें हैं। नो डाउट कि ये 100% पेज पर नहीं है, लेकिन इतना बड़ा गैप ये केवल और केवल एक मुझे ट्रेड दिखाई दे रहा है। जब भी मिलिट्री कैंपेन में एक लल आता है, लंबे मिलिट्री कैंपेन में, तो इस तरह के साइऑप्स किए जाते हैं। दूसरा एक और चीज है, इसके साथ में कुछ 2-3 चीजें हमेशा आपको लगभग हर जगह दिखाई देंगी, चाहे वो आप रशिया यूक्रेन में ले लीजिए, चाहे फिर आप इजराइल और गाजा वाले कॉन्फ्लिक्ट में ले लीजिए, और यहां पर भी आपको यही साइन एक बार फिर रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुड कॉप बैड कॉप वाले पोजीशन और प्रोजेक्शन ये भी मायने रखता है, और एग्जैक्टली यहां पर वही किया जा रहा है कि कभी कभार कोई अगर अच्छे फीलर्स और पॉजिटिव फीलर्स हो तो फिर सब के सब एक ही खेमे में नहीं बैठे, कोई दरवाजे पर बैठा है तो कोई खिड़की से भी कुछ बात सुन ले अगर किसी को कहना है तो। ये महत्वपूर्ण एनालिसिस है। और आगे देखिए, ट्रंप पर लगे प्रोपेगेंडा के आरोप। ट्रंप पर यह आरोप लग रहा है ट्रंप सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ईरान ये बात कह रहा है। ट्रंप प्रोपेगेंडा को अब अपना हथियार बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये देख लिया कि उनके बम, उनके मिसाइलें, उनके फाइटर जेट्स कामयाब नहीं हो रहे हैं, इसलिए अब वो प्रोपेगेंडा से ईरान को जीतना चाहते हैं। ईरान ये बात कह रहा है ट्रंप जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। अब यहां ये भी देखिए ट्रंप के प्रोपेगेंडा की लिस्ट किस तरीके से इसको समझा जा रहा है, देखा जा रहा है, और क्या वो फहरिस्त है जिसमें ट्रंप की तरफ से किए गए कारनामों का लेखा जोखा है। ट्रंप ईरान से सैन्य संघर्ष के साथ साथ एक बड़े सूचना युद्ध के तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्रंप ने हमेशा ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की है। ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि IRGC पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ट्रंप ने लगातार ईरानी जनता को सोशल मीडिया के जरिए उकसाने की कोशिश की है। आपको यह मालूम है कि हेयर कम्स द हेल्प से लेकर तमाम चीजें उन्होंने कही। ईरान वॉर इतिहास का पहला ऐसा युद्ध है जिसमें AI जनरेटेड कंटेंट शेयर किया गया। ट्रंप ने इस्लामाबाद वार्ता यह कहकर टाली कि ईरानी नेतृत्व तो आपस में बटा हुआ है। विशेषज्ञ इसे ट्रंप का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं ताकि ईरान में असुरक्षा का माहौल बने। वैसे अगर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में जो बातें कही हैं उनको एक के बाद दूसरा आप एनालाइज करें तो यह बात बिल्कुल लगती है कि ट्रंप उसके जरिए ट्रुथ सोशल पर भी अपनी बम मिसाइलें गिरा रहे थे और उससे भी ईरान को
घायल करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि अचल मल्होत्रा सर हमारे साथ हैं और वो शब्द और शब्दों के बीच में कही गई बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये बात वैसे दिखाई तो देती है, अचानक कहना कि एक पूरी सभ्यता समाप्त हो जाएगी और अगले दिन मतलब शाम होते होते सीज फायर कर लेना, रात में सीज फायर कर लेना, ये कहना कि वहां पर कुछ एक लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, उतने कट्टर नहीं है, ये कोशिश तो वो करते रहे हैं लगातार कि अंदर वो फॉल्ट लाइंस या तो हैं उनको और बड़ा बना दें या नहीं है तो क्रिएट कर दें। जी दिनेश, देखिए, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया, इससे पहले भी बहुत बार इसके बारे में बात हो चुकी है कि अमेरिका ने शायद मिसकैलकुलेट किया था कि डे 1 जब वो अटैक करेंगे तो उसके बाद सड़कों पे लोग आ जाएंगे, रिजीम चेंज हो जाएगी, जो भी आएगा चाहे वो इनकी तरफ से आए या ऊपर से बिठाया जाए या फ्रॉम विद इन ईरान आए तो उसको आसानी से उससे हैंडल कर लेंगे। अब जब वो नहीं हुआ तो उसके बाद ऑप्शन 2 बचती है। ऑप्शन 2 बचती है जो ब्रिटिश जिसकी मास्टरी थी कि डिवाइड एंड रूल, कि आप किसी तरीके से इन लोगों के बीच में कोई ऐसी दरार पैदा करें, क्योंकि वॉर से बात बन नहीं रही है। अब तक उन्होंने काफी कोशिश करके देख ली, बम गिरा के देख लिए, अपना बंकर बस्टर बम गिरा के देख लिया और दुनिया भर की कोशिश करके देख ली, जो भी ऑब्जेक्टिव से वो पार्शली भी उनके अचीव नहीं हुए। तो अब वो उलझे हुए हैं इस बीच पे। आपने सीज फायर की बात करी, मुझे तो सीज फायर के पीछे भी एक इंटेंशन लगती है कि ये लीगल जो लीगैलिटीज है, जो कांग्रेस से अप्रूवल की बात चल रही है और ये सब, उसको बाईपास करने के सर मैं इसको एक और तरीके से देख रहा हूं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वहां पर वाकई ये फॉल्ट लाइंस एग्जिस्ट कर रही थी, जनता भी बहुत ज्यादा विद्रोह के मूड में थी, सारे के सारे 30 प्रोविंसेस में ये आग फैल गई थी, हमने देखा था। उसके 1 महीने पहले जब ये 28 फरवरी को ये सब शुरू हुआ, ये लगातार चल रहा था। लेकिन मिनाब में हुए हमले के बाद हर एक तरह की फॉल्ट लाइन खत्म हो गई थी और पूरा ईरान एकजुट हो गया था। इसीलिए जब 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 कालीबाफ आए थे यहाँ इस्लामाबाद, तो जहाज में अपने वो जो बच्चे मारे गए थे उनके स्कूल बैग रखे हुए थे, उनके खून आलूदा कपड़े रखे हुए थे और उन्होंने कहा था ये भी हमारे साथ इस वार्ता में हिस्सा लेने आए हैं, क्योंकि वो एक घटना ऐसी है जो पूरे ईरान को एकजुट करती है। जनरल कुलकर्णी, क्या उस एक घटना के बाद आज तक वो एकजुट ही हैं? और ये सब बातें कहना कि ये कुछ एक लोग हैं जो अब पहले के मुकाबले कम कट्टर हैं और फलाना ठिकाना, ये केवल एक साइऑप का हिस्सा है। देखिएगा दिनेश जी, जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, अगर मैं देखूं तो वाहिदी जो हैं वो उनका जो नॉमिनेशन हुआ था वो खमेनाई ने किया था, जो गुजर गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब सुलेमानी मारे गए तो इनके वाहिदी और खमेनाई के बीच में जो संबंध थे बहुत घनिष्ठ थे। नंबर 3, अहमदीनेजाद के नीचे वाहिदी जो हैं वो रक्षा मंत्री रहे हैं, रियासी राष्ट्रपति के नीचे ये इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुश्तबा और अहमदीनेजाद के बीच में ज़बरदस्त दोस्ती थी, जिसके कारण आज की तारीख में आप देखते हैं कि वाहिदी जो है जिस प्रकार से कंट्रोल, वाहिदी IRGC कमांडर, वाहिदी कुड्स कमांडर, वाहिदी मिनिस्टर, तो वाहिदी एक मिलिट्री ऑफिसर भी है, एक डिप्लोमेट भी है और एक पॉलिटिकल रेप भी है, उसको सब मालूम है। तो आज की तारीख में से कोई शक नहीं। लेकिन ईरान के बीच में जब तक बम बरस रहे थे तब तक ईरान इकट्ठा था, IRGC ने उनको इकट्ठा रखा। और अब जब ईरान पे बम नहीं बरस रहे हैं तो इंटरनल जरूर इंप्लोजन होगा।